अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडाइट एट इंग्लिश। क्या आप जानते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान से आया है। सिन का मतलब है साथ या एक जैसा और ओनोमा का मतलब है नाम, यानी सिनोनिम का मतलब हुआ एक ही नाम। सिनोनिम को उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं। इसीलिए मुतरादिफ वो लफ्ज़ होता है जिसका मतलब किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलता जुलता या एक जैसा हो। उर्दू में मुतरादिफ की जमा मुतरादिफात है और अंग्रेज़ी में सिनोनिम की जमा सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम ये भी यूनानी ज़ुबान से आया है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट या अपोजिट, यानी बरक्स या मुखालिफ, और अनोमा का मतलब है नेम यानी नाम। तो इस तरह एंटोनिम का मतलब हुआ अपोजिट नेम, यानी ऐसा नाम जिसका मतलब उलट हो। एंटोनिम को उर्दू में मतज़ाद कहते हैं। एंटोनिम का मतलब है ऐसा लफ्ज़ जिसका मायने किसी दूसरे लफ्ज़ के बरक्स हो, या सादा अंदाज में एंटोनिम का मतलब है मुखालिफ मायने वाला लफ्ज़। उर्दू में मतज़ाद की जमा मतज़ादात है और अंग्रेज़ी में एंटोनिम की जमा एंटोनिम्स है। अब एक सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे। उर्दू में ये जुमला ऐसे होगा, वो कल बहुत खुश थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इंग्लिश में खुश के लिए हैप्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब अगर हम इसी सेंटेंस में हैप्पी की जगह उसके सिनोनिम्स इस्तेमाल करें तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, शी वॉज वेरी जॉयफुल येस्टरडे। वो कल बहुत पुरमसरत थी। शी वॉज वेरी चीयरफुल येस्टरडे। वो कल बहुत शादमान थी। शी वॉज वेरी ग्लैड येस्टरडे। वो कल बहुत खुश दिल थी। शी वॉज वेरी डिलाइटेड येस्टरडे। वो कल बहुत मसरूर थी। इन सब सेंटेंसेस में हैप्पी की जगह उसके सिनोनिम्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी खुश की जगह उसके हम मायनी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी मदद से एक ही बात मुख्तलिफ तरह से की गई है। जिस तरह उर्दू में पुरमसरत, शादमान, खुशदिल, मसरूर ये सब खुश के मुतरादिफात हैं, उसी तरह इंग्लिश में जॉयफुल, चीयरफुल, ग्लैड, डिलाइटेड ये सब हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। अब हम वही बुनियादी जुमला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार हैप्पी की जगह उसके एंटोनिम्स मतज़ादात डालेंगे। शी वॉज वेरी सैड येस्टरडे। वो कल बहुत उदास थी। शी वॉज वेरी अनहैप्पी येस्टरडे। वो कल बहुत नाखुश थी। शी वॉज वेरी मिजरेबल येस्टरडे। वो कल बहुत गमगीन थी। इस तरह एक ही जुमले में सिर्फ एक लफ्ज़ बदलने से पूरे मायने उलट गए। सिनोनिम्स में खुशी बरकरार रही, एंटोनिम्स में गम आ गया। जिस तरह उर्दू में उदास, नाखुश, गमगीन, खुश के मतज़ादात हैं, उसी तरह इंग्लिश में सैड, अनहैप्पी और मिजरेबल हैप्पी के एंटोनिम्स हैं। So friends, today we learned that a synonym is a word with a similar meaning and an antonym is a word with the opposite meaning. For example, happy has synonyms like joyful, glad and delighted, while its antonyms are sad, unhappy and miserable. These are the most commonly used synonyms and antonyms of happy. In my upcoming videos, I will also teach you some advanced synonyms and antonyms of happy. अब सवाल ये आता है कि क्या अंग्रेज़ी और उर्दू के अल्फाज के लिए मुतरादिफात, सिनोनिम्स और मतज़ादात, एंटोनिम्स की तादाद क्या हमेशा एक जैसी होती है? नहीं, अंग्रेज़ी और उर्दू के अल्फाज के लिए मुतरादिफात, सिनोनिम्स और मतज़ादात, एंटोनिम्स की तादाद हमेशा एक जैसी नहीं होती। वजह यह है कि ज़ुबान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ अल्फाज अंग्रेज़ी में बहुत आम हैं, इसलिए इनके कई सिनोनिम्स होते हैं। मसलन बिग इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं मैसिव, एनॉर्मस, ह्यूज, लार्ज वगैरह। उर्दू में इसका तर्जुमा बड़ा है, मगर इसके कम मुतरादिफ इस्तेमाल होते हैं, मसलन बड़ा, अजीम, वसी। सकाफ़ती और अदबी फ़र्क। ज़ुबान का ताल्लुक़ सकाफ़त और तर्ज़ इज़हार से है। कुछ तसव्वुरात उर्दू में ज़्यादा गहरे हैं, जैसे मोहब्बत, जिनके कई मुतरादिफ़ात हैं, जबकि अंग्रेज़ी में लफ़ के इतने करीब लफ्ज़ नहीं हैं। इसी तरह कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज के एंटोनिम्स उर्दू में ठीक एक लफ्ज़ से नहीं मिलते, बल्कि जुमला बनाकर बताना पड़ता है। लग़वी लेक्सिकल वुसअत। अंग्रेज़ी में 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज हैं। उर्दू में तादाद कम है, लेकिन एक लफ्ज़ कई मानी में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तादाद हमेशा मेल नहीं खाती। जैसे है वर्ड लाइट। उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ रोशनी।
انگلش میں اس کے سینونیمز ہیں برائٹ، لمینس، ریڈینٹ، گلوئنگ، اور اینٹونیمز ہیں ڈارک، ہیوی، اور اردو میں اس کے مترادفات ہیں نور، سیاہ، اجالا، اور متضاد ہیں اندھیرا۔ یہاں انگریزی میں زیادہ سینونیمز ہیں مگر اردو میں کم۔ سینونیمز اور اینٹونیمز سیکھنا انگلش بہتر کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ آپ کو ایک ہی بات مختلف طریقوں سے سینونیمز کہنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ آپ زیادہ فلوئنٹ اور دلچسپ لگیں۔ اینٹونیمز آپ کو مختلف مطلب سمجھنے اور بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ آپ کی بات زیادہ واضح ہو۔ I hope this video helped you understand synonyms and antonyms more clearly. If you found it useful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe for more lessons. Thank you for watching.